इस्लाम बच गया। हजरत, कुरान मुकद्दस की जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, अल्लाह फरमाता है ईमान वालो अल्लाह से डरो, वकूनु मस्सादिकीन, सच्चों के साथ रहो। आला हजरत, आला हजरत। और हम बंगाल वालों को ये फख्र है, तारीख सुनिए, कि प्रोग्राम के लिए आला हजरत ने मुसलसल कई दिनों तक कहीं क़याम नहीं किया, मगर ये बंगाल का शहर कलकत्ता है जहां लगातार आला हजरत 10 दिन तक कलकत्ता में क़याम पजीर रहे। 10 दिन तक हजरत मौलाना लाल मोहम्मद खान अलैहि रहमत व रिदवान की दावत पर रद्द नजदियत और वहाबियत के लिए 10 दिन तक आला हजरत कलकत्ते में रहे। आला हजरत किसका नाम है? आला हजरत की पैदाइश से 175 साल पहले गुजरात के गांव कलारिया शरीफ में खानकाहे शिराजिया कादरिया के शेख हजरत सैयद शेख अहमद शिराजी रहमतुल्लाह अलैह 175 साल पहले कलारिया शरीफ गांव में बुखारी शरीफ तलबा को पढ़ा रहे हैं। बुखारी शरीफ पढ़ाते पढ़ाते एक हदीस पाक आई जिसमें इल्मे गैबे मुस्तफा का जिक्र था। जोश में आकर हजरत सैयद शेख अहमद शिराजी खड़े हो गए और लगे इल्मे गैबे मुस्तफा पे तकरीर करने। तकरीर करते करते पूरा बदन पसीने में भीगा और बेहोश होकर गिर गए। जो तलबा थे, लोग थे, उन्होंने होश में लाया, कांपते हुए कहा क्या हुआ? अभी कोई जवाब भी नहीं दिया था इन्होंने कि फिर बदन कांपा, फिर पसीने में डूबा, फिर बेहोश हो गए। फिर जब होश में आए तो आला हजरत की वलादत से 175 साल पहले हजरत सैयद शेख अहमद शिराजी फरमाते हैं कि ऐ लोगों, जब मैं इल्मे गैबे मुस्तफा पे तकरीर कर रहा था तो मेरे दिल पर इल्का हुआ कि ऐ मेरे बंदे, जिस मुल्क हिंदुस्तान में तू इल्मे गैब पे तकरीर कर रहा है, इस हिंदुस्तान में एक जमात पैदा होगी जो मेरे नबी के इल्मे गैब से इनकार करेगी। मेरे नबी के इल्मे गैब का इनकार करेगी। ये सुनकर मैं सकते में गश खा गया कि क्या कोई ऐसा भी मुसलमान होगा जो नबी के इल्मे गैब का इनकार करे? क्या कोई ऐसा भी होगा? फिर थोड़ी देर के बाद जब मैं बेहोश हुआ तो फिर मेरे दिल पर इल्का हुआ और परवरदिगारे आलम ने मुझे फरमाया, ऐ मेरे बंदे, परेशान मत हो। जिस मुल्क में मेरे नबी के इल्मे गैब के मुनकिरों की जमात पैदा होगी, उसी मुल्क में मेरा एक ऐसा बंदा भी पैदा होगा जो इल्मे गैबे मुस्तफा पर दलीलों का समंदर बहा देगा। इतना कहने के बाद हलचल भाई वो जोश में आके खड़े हो गए
और खड़े होकर फरमाते हैं, दुनिया वालों, परवरदिगार ने मुझे उस आलिम का नाम भी बताया है और उस शहर का भी नाम बताया है जिसमें पैदा होगा। तो कलारिया गांव के लोगों ने कहा, सरकार नाम भी बताइए, शहर भी बताइए। तो हजरत सैयद शेख अहमद शिराजी जोश में कहते हैं, उस आलिम का नाम इमाम अहमद रजा होगा और उस गांव का नाम शहर बरेली होगा। ये है आला हजरत। आए नहीं मगर चर्चा हो, आए नहीं मगर चर्चा हो। सुनने का मूड है आप लोगों को? देखिए मत मुझको, देखने का जमाना गुजर गया। मुझको सुनिए। आला हजरत के दौर में बरेली में एक मजदूब वली थे, उनका नाम था धोखा शाह। धोखा इसलिए नाम नहीं था कि धोखा देते थे, धोखा उनकी काबिलियत से नाम था। वो किसी से बात करते थे, भी दाहिना है तो सेकंडों में आंख बंद हो तो देखे बायां है, अगर बायां में गुफ्तगू करें तो देख रहा है कि पीछे है। हमेशा उनका वजूद बदलते रहता था निगाहों के जावियों के से, इसलिए लोगों ने उनको धोखा शाह कहना शुरू किया। मजदूब बुजुर्ग आए आला हजरत की बारगाह का, मौलाना अहमद रजा। सुनो आला हजरत किसको कहते हैं, जरा सुभान अल्लाह बोल दो। मौलवी अहमद रजा, तुमने लिखा है कि तेरे रसूल का इख्तियार जमीन में भी है, आसमान में भी है। बोला हाँ हुजूर। बोला नहीं, हमको तो आसमान पर इख्तियार नजर नहीं आता, सिर्फ जमीन पर। कहा मेरे पास दलीलें हैं। कहा तू दलील दिखा रहा है, मैं तमाम मनाजिर देख के बोल रहा हूं। इतना कहकर गुस्से में हजरत धोखा शाह आला हजरत की बारगाह से चले गए। उस वक्त आकाए नेमत हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की उम्र सिर्फ 6 बरस थी और बरेली वाले इनको नन्हे मियां कह के बुलाते थे। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहिर्रहमत व रिदवान बच्चों के साथ घर की छत पे गए और खेल करते हुए या बच्चों के साथ रहते हुए अचानक छत से नीचे गिरे, जख्मी हो गए, परेशान हो गए, कोहराम बपा हो गया। जब आला हजरत की वालदा माजिदा को, मैं देखता हूं आप लोग कितना तकरीर सुनते हैं, आला हजरत की वालदा माजिदा को इस बात की खबर मिली कि मेरा पोता छत से गिर गया है, तो मुफ्ती आजम को देखते ही वो कहती है, अहमद रजा क्या तुमने धोखा शाह से मुंह लगाया है क्या? यानी मां के भी इल्म का अंदाजा लगाया। आला हजरत कहते हैं मैंने मुंह नहीं लगाया, कुछ दलीलों की बात हुई थी, बात आई गई, खत्म हो गई। 2-3 दिन के बाद हजरत धोखा शाह रहमतुल्लाह अलैह आए और आने के बाद कहते हैं, मौलवी अहमद रजा तुमने सच कहा है कि जमीनों पर भी इख्तियार है, आसमानों पर भी इख्तियार है, मैंने वो भी देख लिया। हमने सुना है तेरा बेटा छत से गिर के जख्मी हो गया, चलो जरा तेरे नन्हे मियां को मैं देख लूं। जैसे ही वो आकर देखते हैं, हुजूर मुफ्ती आजम हिंद पैरों पे खड़े होकर हुजूर मुफ्ती आजम हिंद इस अल्लाह के वली को सलाम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। ये खानवादा में बता रहा आला हजरत, आला हजरत की शख्सियत, उनके खानवादे की शख्सियत क्या है। लोग कहते हैं कि सुन्नी लोगों ने बढ़ा दिया, आला हजरत आला हजरत आला हजरत कहकर बुलंद कर दिया। सुनो 1968 में मुफ्ती सरफराज साहब आला हजरत के फतावे रिजविया के दूसरे हिस्से की इशाअत का मामला आया। सुने अचल भाई, इशाअत का मामला आया तो वो किताब दारुल उलूम जामिया अशरफिया में आई तरतीबो तज़ीम के लिए। मुहक्किक़ आसर
हजरत अल्लामा अलहाज हाफिज कारी मुफ्ती मौलाना मुहद्दिस मुफक्किर मुहक्किक मुफ्ती हाफिज जिम्मेदारी किताब की तरतीब करने के बाद उस दौर में उत्तर प्रदेश के अखबार में खबर छपी मौलाना कि जिन हजरात को इमाम अहमद रजा के फतावाए रज़विया के जिल्दे दोम को बुक करना हो वो 12 रुपया मनी ऑर्डर भेजकर इस किताब को बुक करे। हैरत है सारी दुनिया को, पहला ऑर्डर जो मुबारकपुर में आया किताब की बुकिंग का वो कहीं और का नहीं था, वो दारुल उलूम देवबंद का था। पहला ये है आला हजरत की शख्सियत। जब अशरफ अली थानवी ने खुद अपने शागिर्दों से कहा कि इमाम अहमद रजा इश्क रसूल की उस मंजिल पर है कि अगर वो मुझे काफिर नहीं कहेगा तो खुद काफिर हो जाएगा। समझिए आला हजरत को, कौन है इमाम अहमद रजा। मेरे बात बड़ी बड़ी अच्छी शायरी सुनिएगा, तकारीर सुनिएगा, हलचल भाई की निकाबत सुनिएगा, मगर इस बूढ़े सूढ़े आदमी से कुछ टूटी फूटी बात सुनिए। कौन है इमाम अहमद रजा? जमाना कह रहा था कौन मुस्तफा, तो अकेला तन्हा इमाम अहमद रजा सीना ठोक कर कह रहा था सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे आला वो बाला हमारा नबी। आज कोई रंग आपके ऊपर नहीं चढ़ने वाला है। सुभान अल्लाह बोलिएगा। जाहिद भाई, जमाना कह रहा था मोहम्मद अरबी कैसे लगते हैं, जवाब नहीं दे पा रहा था कोई। अकेला इमाम अहमद रजा खम ठोक कर मैदान में आया। सब चमक वाले उज्जलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जब जमाने ने सवाल किया मुस्तफा क्या देते हैं, तो अकेला अहमद रजा पुकार कर कह रहा है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आला हजरत तो आला हजरत, आला हजरत के लालों का भी कोई जवाब है क्या? आला हजरत के लालों का भी कोई जवाब है क्या? है? कोई जवाब? जिम्बाब्वे के हरारे एयरपोर्ट पर सरकारे ताजुल शरिया मुहद्दिस कबीर है, इमिग्रेशन है, बोर्डिंग हो रही है। सरकारे ताजुल शरिया कहते हैं मुहद्दिस कबीर नमाज का वक्त निकल जाएगा, मैं नमाज पढ़ लेता हूं। मुहद्दिस कबीर ने फरमाया हुजूर जहाज में बोर्डिंग हो रही है। कहा मुहद्दिस कबीर पढ़ लिया जाए, जहाज छूटेगा तो मिल जाएगा, नमाज छूटेगी तो वक्त पे नहीं मिलेगी। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। ये दोनों बुजुर्गाने दीन नमाज में लग गए। सुभान अल्लाह। हम लतीफा सुनाए आपको। नमाज पढ़ने लगे, जैसे ही सलाम फेरा जहाज रनवे पे चला गया था, मगर जैसे ही सलाम फेरा जहाज वापस आ रहा है और अनाउंसमेंट हो रहा है अख्तर रजा खान और जियाउल मुस्तफा आपकी बोर्डिंग कैंसिल हो गई थी, मगर जहाज फिर पैक हो गया है और आप दोनों को परमिशन दिया जा रहा है कि आप उसी जहाज पे सफर करके आगे बढ़ेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान आला हजरत, मसलके आला हजरत। आला हजरत अगर इल्मे गैब पे बोलते हैं तो जमाने को तकलीफ होती है, मगर देखो गैब का, इल्मे गैब का ताल्लुक कहां कहां। हलचल भाई दुआ दीजिए इस फकीर को, कहां कहां। करबला के मैदान में
मेरे हुसैन थक गए। क्या करते करते? लाश उठाते उठाते नहीं, यजीदियों को मारते मारते थक गए। आप जरा सा प्रैक्टिकल गुफ्तगू करो हमसे। थका हुआ आदमी, हलचल भाई, थका हुआ आदमी करवट नहीं सोता, थका हुआ आदमी पट नहीं सोता। रिलैक्स होने के लिए थका हुआ आदमी पहली बात चित सोता, हाथ पांव फैला देता ताकि आराम मिले। मेरे हुसैन भी जमीन पर आए और चित लेटकर हाथ पांव फैला दिया, आंख बंद कर ली। आंख बंद किए तो सीने पर कोई बैठा हुआ मिला। मेरे हुसैन ने आंख खोली, बोला कौन है तू? बोला तेरा सर काटूंगा। बोला तू मेरा सर काटेगा? बोला हाँ। बोला आगे से बटन खोल, अपना कलेजा दिखा। वो टेंशन में बटन खोल दिया, कलेजा दिखाया। मेरे हुसैन ने देखा, बोला उतर, तेरी हिम्मत नहीं कि तू मेरा गला काटेगा, उतर। खौफ और दहशत से जलाल देखकर इमाम हुसैन का उतर गया। फिर आंख बंद की तो दूसरा चढ़ा। बोला तू क्यों आया? बोला मैं तेरा गला काटूंगा। बोला तू भी बटन खोल, कलेजा दिखा। वो भी खोल के दिखाया। मेरे हुसैन ने डांट के कहा उतार, तेरे बस का भी नहीं है कि तू मेरा सर काट। वो भी टेंशन में उतर गया। तीसरा बैठा। मेरे हुसैन ने कहा तू? बोला मैं काटूंगा। बोला तू भी खोल बटन, कलेजा दिखा। जैसे ही बटन खोल के कलेजा दिखाया, मेरे हुसैन कहते हाँ तू मेरा गला काटेगा, तू मेरा गला काटेगा। अब वो इंसान कांपता हुआ कहता है दो को आपने उतार दिया, तू नहीं काट सकता, और मुझे आपने कैसे कहा कि तू काट सकता है? कहा मैं बच्चा था तब मेरे नाना ने मेरा गला चूम कर कहा था, ए हुसैन जो तेरा सर काटेगा उसके सीने पर सफेद दाग की बीमारी होगी। मैं कटते कटते जमाने को पैगाम दे रहा हूं कि मेरा नाना इल्मे गैब जानता था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफा, शान मुस्तफा, इल्मे गैब मुस्तफा, फैजान आला हजरत, मजहब इस्लाम। कहाँ काट हो रहा? आला हजरत के बेटे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिदवान, बहुत बड़े पीर साहब थे, हकीकी पीर साहब थे। सिर्फ पीर साहब नहीं थे, हकीकी पीर साहब थे, हकीकी पीर साहब, बहुत बड़े पीर साहब थे। लखनऊ आए, फजर की नमाज पढ़ी, और कभी हुजूर मुफ्ती आजम हिंद अकेले नहीं चलते थे। आज क्या मूड में आए कि फजर की नमाज के बाद अपनी छोटी मोटी अटैची उठाई और लेकर लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए। एक नंबर प्लेटफार्म पर खड़े होकर दोनों पैर के बीच में अटैची रखकर हाथ बांध के खड़े हैं, सर झुकाए हुए। एक नंबर प्लेटफार्म। थोड़ी देर के बाद 2 नंबर प्लेटफार्म पर एक ट्रेन घुसी और उस ट्रेन की हर बोगी से तबलीगी जमात वाला उतरा। क्या इत्तेफाक था हजरत! एक नंबर पे एक नंबर वाला, 2 नंबर पे 2 नंबर वाला। ये अच्छा है। अरे मियाँ बाबा बोलिए सुभान अल्लाह। ये अच्छा है बाबा। हजारों की तादाद में, उसमें 2-4 बहुत मुस्टंडा किस्म का पढ़ा लिखा था। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद को अकेले देखा तो आपस में केहनी से मारा पीटी कर रहा है। अबे बरेली का मुफ्ती अकेले है। बोला अकेले है तो क्या हुआ, बरेली का है। बरेली का। अब तक लोग बरेली और देवबंद को समझ न सके। जरा सी तवज्जो दे, आप समझ जाइएगा। बरेली का पहला हर्फ बे है,
देवबंद का पहला हर्फ दाल है और बहिश्त का पहला हर्फ बे है और दोज़ख का पहला हर्फ दाल है। अगर बहिश्त में जाना है तो बरेली की तरफ चलो। मुस्टंडो ने कहा बरेली का मुफ्ती अकेले है। बोला अकेले है तो क्या हुआ यार, है तो बरेली वाला। कहा बे अकेले है, चल न फंसाते हैं। बोला फंसाएगा, कहीं अटका दिया तब। तवज्जो दीजिएगा, चंद मिनट और मैं आपके साथ हूं। बोल रहा हूं। निकले हैं सब इसमें से 3 सुपर स्टार मुफ्ती। कितने बड़े बड़े मुफ्ती थे सुन लीजिए। जो 1 नंबर मुफ्ती था, उस शादी के बाद जब बीवी का मुंह देखा तो मां को धक्का मार के घर से निकाल दिया था। 2 नंबर जो मुफ्ती था वो जमात की आदत के मुताबिक यतीमों का माल बिला इजाजत खा जाता था। 3 नंबर जो मुफ्ती था वो शादी के बाद भी गैर औरतों के चक्कर में रहता था। ये तीनों गुनहगार चले हैं बरेली के परहेजगार के पास। जरा सा राब्ता करो सुभान अल्लाह बोल के। देखिए हलचल भाई, तीनों आए और आने के बाद मुफ्ती आजम के करीब, हजरत जरा मेरी तरफ तवज्जो दे, झुक के देख रहे हैं। वाह रे बरेली, तू जहां खड़ा रहेगा जमाना वहीं झुक कर तुझे सलाम करेगा। तीनों ने झुक के कहा तुम ही बरेली के मुफ्ती हो। मुफ्ती आजम मुस्कुराए, बोला जबान संभाल के बात कर, मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम बोल रहा। जबकि मुफ्ती आजम ने कभी अपने आप को मुफ्ती भी नहीं लिखा, मगर जैसा सवाल वैसा जवाब। मुफ्ती आजम हो, बोला पढ़े लिखे हो, बोला जरूरत से ज्यादा। जैसा सवाल वैसा जवाब। जरा सा तालमेल बनाइएगा। बोला एक सवाल करें जवाब दोगे? बोला मेरे बाप आला हजरत ने पढ़ाया इसलिए है कि हर सवाल का जवाब। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोला स्टेशन पर ही जवाब दे दोगे? बोला मेरी तालीम के लिए नगर नगर डगर डगर गांव गांव चंदा करके मदरसा आया तो मैं पढ़ा, तो हर जगह मैं जवाब क्यों नहीं दे सकता? बोला एक सवाल है। बोला क्या? बोला तेरे नबी को इल्मे गैब था? मुफ्ती आजम कहते हैं जबान संभाल के बात कर, सवाल सही कर। इल्मे गैब था नहीं, इल्मे गैब है, इसलिए कि मेरा रसूल था नहीं, मेरा रसूल है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्मे गैब है? बोला हाँ। बोला दलील दो। बोला दलील नहीं देंगे। बोला दलील दो। नहीं देंगे। राब्ता हो आपकी सूरत समात पर जी 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 मेरी लिसाने जी जी कुर्बान हो जाए। करम नवाज़े। दलील दो। बोला नहीं देंगे। कहा दलील नहीं आती? बोला इतनी याद है दलील के तुम लोग बेदलील हो जाओ। बोला देते क्यों नहीं? बोला नहीं देंगे, हम बेदलील मानते हैं कि मेरे नबी को अल्लाह ने इल्मे गैब दिया। वाह ये अच्छा है बाबा। बोला दलील दो। नहीं देंगे। देना होगा। बोला नहीं देंगे। देना होगा। नहीं देंगे। और धीरे धीरे मुफ्ती आजम के वजूद पर एक अलग रंग चढ़ा। जब रंग चढ़ गया तब मेरे मुफ्ती आजम ने मुस्कुरा कर कहा बाबू दलील तो इतनी है कि बगैर किताब देखे दलीलों का समंदर बहा सकता हूं, मगर एक शर्त है। बोला क्या? बोला तुम तीनों भी तो मुफ्ती हो। बोला हाँ। बोला तुम तीनों से एक एक सवाल है, अगर तुम तीनों मेरे एक एक सवाल का जवाब दे दो
तो इल्मे गैबे मुस्तफा पर मैं दलीलों का दरिया बहा दूंगा। का बोलो क्या तेरा सवाल है? तब बरेली का मुफ्ती जलाल में आया है और आने के बाद 1 नंबर मुफ्ती की तरफ उंगली उठाया। का तू बता क्या इस्लाम में ये जायज है कि शादी के बाद बीवी का मुंह देखकर माँ को धक्का मार के घर से निकाल दिया जाए? वो तिल मिला कर रह गया। तब दूसरे की तरफ नजर उठाया। तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि यतीमों का माल बिला इजाजत खाया जाए? तब तीसरे की तरफ हाथ उठाया। तू बता क्या इस्लाम में जायज है कि गैर औरतों से इख्तिलात रखा जाए? तो तीनों मुफ्ती आजम के पैरों पे गिर गए। का कलमा पढ़ाकर मुझे मुसलमान कर लीजिए, ईमान वाला बना लीजिए, अहले अकीदा बना लीजिए। तो मुफ्ती आजम ने कहा ये इनकलाब कैसे? आज पता चला कि जब बरेली का मुस्तफा रजा इतना जान रहा है तो खुदा का मुस्तफा कितना जान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, वकारे मुस्तफा, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद पैदाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी। वाह 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 वाह। फर्क है ना, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। बस थोड़ी सी आप तवज्जो दीजिए, एकदम अभी मजा आ जाएगा। बस आपकी तवज्जो की जरूरत है और कुछ नहीं, आपके ध्यान की मुझे जरूरत है। और कुछ नहीं, बस आप सिर्फ ध्यान दीजिए। एक से एक शायर हुए दुनिया में। सरफराज साहब, किसी ने महबूब की कमर की बात की तो इतना मुबालगा किया, सुना है सनम को कमर ही नहीं है, न जाने करारा कहां बांटते। किसी ने हुस्न की तारीफ की तो दुनिया का हुस्न निगाहों के सामने था, तो उसने लफ्जों की घेराबंदी करके कहा कि महताब को कहिए लबे नाजुक का तबस्सुम खुर्शीद को तपता हुआ रुखसार समझिए। किसी ने आंखों को ग़ज़ाली कहा, किसी ने चाल को हिरनी कहा, किसी ने कद को सरो कामत कहा, किसी ने पैरों को मोहब्बत की मोहर कहा, धड़कनों को मेराजे इश्क का नाम दिया। मगर इमाम अहमद रजा जब इश्क रसूल के सांचे में ढल रहा है, बस आपकी तवज्जो की जरूरत है। अब इसके आगे मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। जब मेरे नबी का सरापा इमाम अहमद रजा की निगाहों के सामने आया है तो इमाम अहमद रजा अपने कलम को उठा रहा है और उठाने के बाद इमाम अहमद रजा जोश व खरोश के साथ लिख रहा है, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम, शरे यारे हरम ताजदारे हरम, नौबहारे शफाअत पे लाखों सलाम। मैं अपने उलमा की तवज्जो दूंगा। अब वजूद जब नजर में आया, सबसे पहले सरे मुस्तफ़ा आया निगाहों में, तो इमाम अहमद रजा ने लिखा जिसके आगे सरे सरबरा खम रहे उस सरे ताजे रिफत पे लाखों सलाम। अब सर के बाद मांग का नंबर आता है और जब मांग नजरों में आई है तो मेरे आला हजरत ने लिखा लैलतुल कद्र में मतलइल फज्र फज्र हक, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। मांग के बाद पेशानी का नंबर आता है तो इमाम अहमद रजा लिखते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने साथ पे लाखों सलाम। उसके बाद पाँव का मर्तबा आता है तब इमाम अहमद रजा का कलम उठता है जिसके सजदे को मेहराब काबा झुके उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम। उसके बाद मुंह का मकाम आता है तो हजरत आला हजरत कहते हैं चाँद से मुंह पे ताबा दरक्षा दरो नमका की सबाब पे लाखों सलाम। मुंह के बाद आंख का नंबर आता है। इमाम अहमद रजा कहते हैं जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उसने गाहे इनायत पे लाखों सलाम। किसको
जिसको देखा ये मूसा से पूछे कोई। आंख वालों की हिम्मत पे लाखों सलाम। आंख के बाद नाक का नंबर आता है। इमाम अहमद रजा लिखते हैं नीची नजरों की शर्मो हया पे दरो, ऊंची बीनी की रिफत पे लाखों सलाम। नाक के बाद कान का मंजर आता है। इमाम अहमद रजा लिखते हैं दूर और नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। उसके बाद नबी के कद और कामत का जिक्र आता है तो आला हजरत लिखते हैं उनके खत की सहूलत पे बेहद दरूद, उनके कद की रशाकत पे लाखों सलाम। उसके बाद कद की बात आती है। आला हजरत लिखते हैं कदे बेसाया के साये मरहमत, जिले मंदूदे राफत पे लाखों सलाम। उसके बाद जबान की बात आती है। सकता तारी आप लोगों पर न जाने मेरे मरने के बाद बोलिएगा क्या। जब उसके बाद जबान की बात आती है इमाम अहमद रजा कहते हैं जिनके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुसरत पे लाखों सलाम। आंख के दांत के बाद जो है जबान के बाद जबान का नंबर आता है। इमाम अहमद रजा कहते हैं वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। जबान के बाद दांत का नंबर आता है जिसके गुच्छे से लच्छे जड़े नूर के, उन सितारों की नुसरत पे लाखों सलाम। दांत के बाद होठ का नंबर आता है। इमाम अहमद रजा लिखते हैं पतली पतली गुले कुछ की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। उसके बाद मुस्कुराहट की बात आती है। इमाम अहमद रजा लिखते हैं जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। उसके बाद दाढ़ी का नंबर आता है। इमाम अहमद रजा लिखते हैं रीशे खुद मोतदिल, मरहमे रीशे दिल, हाले माहे नुदरत पे लाखों सलाम। उसके बाद रंग का नंबर आता है तो इमाम अहमद रजा लिखते हैं जिससे तारीख दिल जगमगाने लगे, उस चमक वाली रंगत पे लाखों सलाम। उसके बाद बाजू का नंबर आता है। इमाम अहमद रजा लिखते हैं जिसको बारे तो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। उसके बाद जुल्फ का नंबर आता है। आला हजरत लिखते हैं वो करम की घटा केसुए मुश्क सा रहमत पे लाखों सलाम। उसके बाद मुंह की बात आती है तो इमाम अहमद रजा लिखते हैं वो देहन जिसकी हर बात वही खुदा, चश्मे इल्म हिकमत पे लाखों सलाम। जिसके पानी से शादाब जानो जना, उस दहन की तरावत पे लाखों सलाम। उसके बाद कंधे का नंबर आता है। इमाम अहमद रजा लिखते हैं दोष पर दोष है जिनसे शान शरफ, ऐसे शानों की शौकत पे लाखों सलाम। अब कलाइयों की बात आई है। इमाम अहमद रजा कहते हैं काबे दीनो ईमा के दोनों सतु साई दीने रिसालत पे लाखों सलाम। हाथ का नंबर आया तो लिख दिया हाथ की संतोषा गनी कर दिया, मौज बारे समात पे लाखों सलाम। हथेली की बात आई तो इमाम अहमद रजा ने लिखा जिसके हर खत में मौजे नूरे करम, उसको उस कफे बहरे हिम्मत पे लाखों सलाम। और जब उंगलियों की बात आई तो इमाम अहमद रजा ने लिखा नूर के चश्म लहराए दरिया बहे, उंगलियों की करामत पे लाखों सलाम। और आखिर में ये कह दिया कि सरवर कहो कि मालिक हो मौला कहो तुझे, यान बागे खलील का गुल ज़ेबा। नारे तकबीर, नारे। आला हजरत से फैज कैसे मिलेगा? जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे आला हजरत का फैजान नहीं मिलेगा। बोलो सुभान अल्लाह, बोलो मोहब्बत से बोलो जरा और बुलंद आवाज में बोलो सुभान अल्लाह। जब तक नमाज नहीं पढ़ोगे। हलचल भाई अल्लाह कितना मेहरबान है हम पर। बहुत साहब दुआ दीजिए इस गुनहगार। जबान नाजुक है कि नहीं? बोलो भाई, बोलो ना, बोलो ना। जबान के बाद जो हलक है वो भी नाजुक है कि नहीं? बोलो, नहीं बोलोगे? हाँ हाँ ठीक, इसी तरह बोलो। हलक के बाद जो नलियां हैं वो भी नाजुक है कि नहीं? हल चल हलक की नालियों के बाद जो अतड़ी बचौनी बट चुसता है वो भी नाजुक है कि नहीं? बोलो भाई। उनके दरमियान जो कलेजी फेफड़ी दिल गुर्दा जो है वो भी नाजुक है कि नहीं? बोलो, है ना? आहा, अल्लाह कहता है मेरा बंदा
रिस्क की नेमत मैंने दी है। जरा मुस्कुरा दीजिएगा, हो सकता है आपकी तबस्सुम की किताबों की कोई सतर मेरी लिसानी सफर में हमराही हो जाए। आप जरा अपने आप को देखो, बहुत आईना में देखा होगा, बहुत देखा होगा। ससुराल जाने से पहले 14 मरतबा अपना मुंह देखा होगा आईना में। हाँ, 14 मरतबा देखा होगा। और तैयारी इतनी किया होगा ससुराल जाने की। अल्लामा सरफराज साहब वही खैराती जूता पहनेगा जिसको सालियों ने चुरा के चूना लगाया था, वही पुरानी अंगूठी पहनेगा जिसको उंगलियों में पहनाते हुए गरीब सास ने रो रो कर दम भर दिया था। तवज्जो देना, हजारों बार अपने मुंह को देखा होगा, मगर मैं दिखा रहा हूं आप देखो। अल्लाह मेहरबान, फरिश्तों ये मेरा बंदा है, मेरा जिक्र करेगा, कभी अल्लाह कहेगा, कभी रहमान कहेगा, कभी रहीम कहेगा, कभी खालिक कहेगा, कभी माबूद कहेगा। इसके हलक का भी सलामत रहना जरूरी है, इसके नालियों का भी सलामत रहना जरूरी है, आंतड़ी पचौनी का भी सलामत रहना जरूरी है। तकरीर बहुत सुने होंगे, मगर आज सुनिए सैफुल्लाह अलीमी आपकी अदबी दलदलों से चंद हीरे मोती निकालने की कोशिश कर रहा है। बस अपने तबस्सुम की सीप मुझको अता कीजिए, मैं लफ्जों की मोतियां वहां तलाश कर लूंगा। ये मुंह देख रहे हो ना, इस मुंह में 32 दांत है। सरफराज साहब 32 दांत। आप हड्डी भी खाते हो, हड्डा भी खाते हो, चना भी खाते हो, मटर भी खाते हो, पान में सुपारी भी खाते हो, गुटखा में पत्थर भी चबाते हो। अल्लाह कितना मेहरबान है आप पर। ये 32 दांत है जाहिद भाई, 32, 4, 8 चौके 32। तवज्जो दीजिए, मैं इतना टाइम ले रहा हूं ताकि आप एकदम मुकम्मल मेरी तरफ हो जाए। 8 चौके 32, 4 नीचे 4 ऊपर, 4 नीचे 4 ऊपर 8। इसको 4 खानों में परवरदिगार ने बांटा। यकीन ना हो तो उंगली फेर के देखो, फिर भी समझ में ना आए तो आईना में मुंह फाड़ के देखो, और फिर भी समझ में ना आए तो दांत निकाल कर चेक करो। ये दांत का फंक्शन 4 हिस्सों में। पहला 8, इसमें 1 नोक है। उसके बाद वाला 8, उसमें 2 नोक है। उसके बाद वाला 8, उसमें 3 नोक है। उसके बाद वाला 8, उसमें 4 नोक है। परवरदिगार ये नज़ामे तरतीब क्यों? का मेरा बंदा है, सख्त चीजों को खाएगा, अगर हलक जख्मी हो जाएगा ये कैसे अल्लाह कहेगा, ये कैसे अजीज कहेगा, ये कैसे रहमान कहेगा। इसकी हिफाजत मैं कर रहा हूँ। आगे 1 नोक वाले को रखा है ताकि सख्त चीज को वो 2 टुकड़ा करे, वो पीछे सप्लाई करे तो 2 नोक वाला 4 टुकड़ा कर दे, और वो पीछे सप्लाई करे तो 3 नोक वाला उसको बुरादा कर दे, और वो पीछे सप्लाई करे तो 4 नोक वाला मुकम्मल पीस कर मेरे बंदे के शिकम में डाल दे, ताकि हलक महफूज रहेगा। तो मेरा बंदा इत्मीनान से सुभान अल्लाह कह सकता है। मैं एक तकरीर करना चाह रहा हूं, इजाजत है? इजाजत है ना? सुनिए, सिर्फ एक तकरीर में कर रहा हूं। हम लोग गरीबों की बस्ती में, मुस्लिम बस्ती